2023 के बाद आज तीसरा रविवार है। आइए आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना को शुरू करते हुए आज के आह्वान वचन को सुने। भजन संहिता 136 पहला और दूसरा पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 8। साक्षीवाणी गीत संख्या 8। ईश्वर के गुण सब हैं अगर, समझ से बाहर और पुनीत। ईश्वर परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Amen.
वह अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरे विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, कि वह प्रतिदिन हमारे मन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो लिखा है प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले पद से 16वें पद में। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पहले पद से 16वें पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भी मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसारे में, जो सुलैमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस
विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसे एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, तुरंपुथी से दुरंग नंबर 78। तुरंपुथी से दुरंग नंबर 78। प्रभु ने अम अमेली को मेना लिया। प्रभु
परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पौत्र और अति महान जीवित पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज हमें सरे को त्रिनेतातीस पर्व के अवसर पर ले पहुंचाया है। निश्चय ही त्रिएक परमेश्वर के पर्व के अवसर तो आप हमारी सहायता कर। आप ही प्रभु त्रिएक परमेश्वर के आधार पर हम सबों को उद्धार देता है। यीशु मसीह के जन्म, उसी त्रिएक परमेश्वर को आत्मा के द्वारा से इस जगत में संभव होने सका, देह धारण संभव होने सका। आज प्रभु उस त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम भी आशीषित होना चाहते हैं। आप ही प्रभु हमारी सहायता कर, जबकि हम तेरे पवित्र वचन के आशीष को पाना चाहते हैं। हमारे अगुवाई कर, ताकि जो जीवित वचन हम सुनेंगे वह जीवित वचन हमें शरीर के मन और हृदय में एक प्रकाश के समान होने पाए, और इस तरह से हमारा जीवन निश्चय ही एक नए जन्मे बालक के समान जो कि दूध की लालसा करता है। हाँ प्रभु, वह लालसा हमारे एक एक जीवन में होने पाए और उसकी निरंतरता में हम आगे बढ़ने सकें। जो वचन हम सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उसमें तो आप हमारी सहायता। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग का राज ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जैसा उपदेश का वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसके पद संख्या 1 से आगे 15 पद तक। यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 से 15, उसमें यूं लिखा हुआ है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। मसीह यीशु में प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज त्रिनेतातीस पर्व के अवसर पर आ पहुंचे हैं। त्रिनेतातीस पर्व प्रत्येक वर्ष हम लोग पेंतिकोस्त के दूसरे रविवार में मनाते हैं, और निश्चय ही यह पर्व हमारे लिए विशेष है।
इसे हम लोग त्रिएक परमेश्वर का पर्व भी कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर कहने से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक है, अर्थात संसार का सृजनहार। जब हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 6:4 को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। परंतु जब हम लोग धर्मशास्त्र को बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों में विद्यमान है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। और इसलिए कुलुसी 2:9 में जो बताया गया है उसके अनुसार जब हम देखेंगे, जहां लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। परंतु इसके विरुद्ध में आपत्ति भी दिया जाता है। जो आपत्ति देते हैं उनका कहना है कि परमेश्वर एक ही समय में 3 व्यक्ति और एक परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या इसके अनुसार 3 परमेश्वर नहीं हो जाएंगे, जो अन्य जातियों के दर्शन के अनुकूल और व्यवस्था विवरण के सर्वथा विपरीत है? परंतु जब लोग यशायाह 55 उसका 8 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है, क्योंकि तुम्हारी गति और मेरी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अर्थात हम जो सोचते हैं उससे कहीं परमेश्वर का सोच हमसे बहुत ही अलग है। और इसलिए जब हम लोग त्रिएक परमेश्वर के पर्व के अवसर पर आ पहुंचे हैं तो हमें जो है त्रिएकता के सिद्धांत को, जो कि विद्वानों के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि हम लोग 4 बातों में देख सकते हैं। पहले बात हम लोग देखेंगे यीशु का बपतिस्मा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 13 से 17 में हमें मिलता है, जहां पर तीनों अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है। यहाँ यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा हो रहा है और पवित्र आत्मा जो है उस पर उतरता है कबूतर के समान, और परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं, आकाशवाणी होती है, या मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहाँ पर तीनों ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम लोग देखने पाते हैं। दूसरा जो है बपतिस्मा की कार्य प्रणाली के रूप में हमें मिलता है, जहाँ मत्ती 28:19 में लिखा हुआ है, जहाँ पर हम पाते, इसलिए तुम जाकर सब देशों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। उसके बाद हम लोग 2 कोरिन्थ 13 का 14 में, जो कि आशीर्वाद वचन दिया गया है, जो इसको हम लोग इस रूप में पाते हैं, यीशु का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ में होती रहे। यहाँ पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है। साथ ही हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 26 पद में जब हम पढ़ते हैं, जहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं रेंगते हैं अधिकार। यहाँ पर हम कहने से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बोध होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो परमेश्वर के विषय में जो त्रिएकता का वर्णन किया गया है, त्रिएक परमेश्वर का वर्णन किया, जो भी कि हम लोग पूरे धर्मशास्त्र में पूरे तौर पर जो है इसको नहीं पाते हैं, त्रिएकता के विषय में नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जो कि यीशु मसीह के देह धारण में या फिर पवित्र आत्मा का उद्धार में,
पुत्र का और सृष्टि में परमेश्वर का बोध कराता है। तो उसी प्यारे भाई तो बहनों, इस रूप में हम लोग देख सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का पर्व मनाना हमारे लिए जो है उत्तम है। आज के पवित्र वचन पर जब हम मनन करते हैं, यहाँ पर जो है दो व्यक्तियों को पाते हैं। एक जो है यीशु है और दूसरा निकोदेमुस है। यीशु और निकोदेमुस शीर्षक में भी हम लोग आज के वचन में पाते हैं, और उनके बीच में जो है वार्तालाप के बारे में भी चर्चा किया गया है। अब सवाल यह है, निकोदेमुस कौन था या उसके बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है? निकोदेमुस के बारे में पहली बात हम यह पाते हैं कि वह एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति था, और उसका वर्णन जब हम लोग यूहन्ना रचित समाचार उसके 19 का 39 पद को देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के बाद या उसकी मृत्यु के बाद अरिमतिया का यूसुफ, जो कि एक धनिक पुरुष था, धर्मी पुरुष था, उसके देह को जब अपने कब्र पर रखने के लिए तैयारी करते हैं, उस समय ये जो निकोदेमुस है वो भी वहां गया था, और वहां उसने 50 से लगभग मिला हुआ दाखरस और अलवा ले आया था। इस बात से हम यह देख सकते हैं कि कोई धनी व्यक्ति ही जो है इस प्रकार से इतने सामग्रियों को ला सकता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, निकोदेमुस एक फरीसी था। फरीसी जो थे वे यहूदी समाज में एक अलग किए हुए लोग थे। उन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ था, और उनका समाज में या फिर यहूदी समाज में एक विशेष स्थान था। वे श्रेष्ठ लोग समझे जाते थे। उनकी संख्या हर समय 6000 के लगभग ही होती थी, और वे लोग चबूरा या भद्र समाज थे। गवाहों के समक्ष यह प्रतिज्ञा करने पर कि वे व्यवस्था के नियमों और उपनियमों का पूरी तरह पालन करेंगे, इसमें उनको प्रवेश मिलता था। इस प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता था? एक यहूदी जन के लिए व्यवस्था जो है संसार की सबसे पवित्र वस्तु मानी जाती थी, और इसमें उनका विश्वास था कि यदि हम उसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे तो एक मृत्युदंड के अपराध योग्य बन जाएंगे। और इसलिए एक यहूदी जन के लिए यह जो व्यवस्था परमेश्वर का पूर्ण वचन होता था, और उनके हिसाब से जब वे इसका अच्छी रीति से पालन करेंगे तो उनका जीवन जो है एक भला जीवन हो सकता है। जब हम लोग उदाहरण के तौर पर देखने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग निर्गमन उसके 20वें अध्याय का 8 से 10 पद को ले सकते हैं, जहां पर कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हों। तो इस वचन से हम लोग यह देखते हैं कि वे लोग विशेष रूप से जो भी व्यवस्था की बातें लिखी होती थी उनका पूरी तरह पालन करते थे। और शास्त्री लोग जो है और भी कई एक नियम और उपनियम बनाए थे, और फरीसी लोग जो उन नियम और उपनियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन को अर्पित करते थे। वे चाहे कितना ही गलत रास्ते पर क्यों ना हों, लेकिन वे इन हजारों नियमों और उपनियमों का पालन करने में बड़े ही निष्ठावान थे, अर्थात बड़े ही नियम पूर्वक उन बातों का पालन करते थे। जब हम लोग फरीसी शब्द का अर्थ पर विचार करते हैं, तो फरीसी शब्द का अर्थ है अलग किया हुआ। और फरीसी लोग वे थे जो कि साधारण समाज था या साधारण जीवन था, उस जीवन से अपने आप को अलग किए हुए थे, ताकि शास्त्रियों द्वारा बनाए गए इन नियम और उपनियमों का पूरी तरह से पालन कर सके। अब हम यहाँ देखते हैं कि निकोदेमुस जो एक फरीसी था, ऐसा जनक प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि व्यवस्था के नियमों का पालन करना को ही अपना भला जीवन मानता हो, ऐसा व्यक्ति यीशु के पास आया कि वह उससे बातचीत करे। तीसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था। सरदार लोग
संहद्रीन सभा के सदस्य होते थे। संहद्रीन सभा यहूदियों की साधारण या सर्वोच्च सभा थी, जिसके 70 सदस्य होते थे। रोमी साम्राज्य में इस सभा के अधिकार कम कर दिए गए थे, परंतु फिर भी उनके अधिकार जो है व्यापक तौर पर था। उसका एक अधिकार यह भी था कि जिस किसी व्यक्ति के संबंध में यह संदेह हो कि वह झूठा नबी है, तो वे उसकी जांच कर सकते थे। इसलिए यह भी आश्चर्यजनक लगता है कि निकोदेमुस जैसा व्यक्ति, जो कि सरदार व्यक्ति था, संघ सभा का सदस्य था, यीशु के पास आया। अब हम लोग आज के वचन के अनुसार में यह देखेंगे कि किस प्रकार ही वह निकोदेमुस यीशु के पास आया या कब आया। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि रात के समय में आया, और संभवतः इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि वह जो है अपने और उन संहद्रीन सभा के लोगों के बीच में कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई बात हो ऐसा नहीं चाहता था, और इसलिए वह रात का समय आया ताकि जो है यीशु से बातचीत कर सके। दूसरी बात में या दूसरे कारण में हम यह देख सकते हैं कि तब जैसे उन दिनों के रबियों की मान्यता थी, गुरुओं की मान्यता थी, उसके अनुसार व्यवस्था का अध्ययन जो है रात के समय अच्छा होता है, ऐसा वे लोग सोचते थे। और निकोदेमुस जो है किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं चाहता था। वह खुलकर यीशु से बातचीत करना चाहता था, क्योंकि दिन के समय में हमेशा यीशु जो है साधारण लोगों से या चेलों से घिरा रहता था। इसलिए रात का ही एक ऐसा समय था जहां पर वह उससे जो जानना चाहता उसके बारे में अच्छी तरह से बातचीत करना चाहता था। जो भी कि वह रबी था और धर्मशास्त्र का अध्ययन करता था, और व्यवस्था की बातों को, जो कि मूसा की 5 पुस्तकों के रूप में जानी जाती, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, उन बातों को वह पढ़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई अभाव महसूस होता था, और इसलिए यीशु से उन बातों को क्लियर करने के लिए आया था। और इसलिए तब हम निकोदेमुस को दोष नहीं दे सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि निकोदेमुस जैसा व्यक्ति, एक गणमान्य व्यक्ति यीशु के पास आया। अब जब हम लोग उसके वार्तालाप के विषय में देखने का प्रयास करें, जहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ वचन में भी हम लोग देखने पाते हैं, दूसरे पद में हम लोग देखने पाते हैं जहां लिखा है, यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर जो है निकोदेमुस कुछ इस ढंग से कहता है, और तब उसका उत्तर यीशु देता है, जो कि निकोदेमुस के समझ से परे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु जो तीसरे पद में लिखा हुआ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने कुछ ऐसा उत्तर दिया, संभवतः जो है उसके समझ से परे था। जब लोग यूनानी भाषा का शब्द नए सिरे से का शब्द खोजते हैं, तो हम पाते हैं अनुथेन, जिसके 3 अर्थ हम लोग कर सकते हैं। पहले अर्थ में हो सकता है नए सिरे से, आरंभ से या पूरी रीति से। दूसरा अर्थ हो सकता है फिर से या दूसरी बार, और तीसरा अर्थ हो सकता है ऊपर से या परमेश्वर से। जब हम लोग निकोदेमुस के उत्तर को देखते हैं, जो कि 4 पद में लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये जो अनोथेन के जो 3 अर्थ हमने देखा, उसमें दूसरे अर्थ फिर से या दूसरी बार को वह जो है एक शाब्दिक अर्थ के रूप में भी हम लोग देखते हैं। उस रूप में वह इस बात को समझना चाहता है। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, निकोदेमुस जो है अपने जीवन में परिवर्तन चाहता था, पर वह परिवर्तन नए जन्म की संभावना को नहीं देखता। अर्थात वह बदलना चाहता है, पर यह उसके लिए एक असंभव सा जान पड़ता है। जब लोग नए जन्म के विषय में, नए नियम में देखने का प्रयास करते हैं,
तो हम लोग जो है नए जन्म के विषय में कुछ पत्रियों में इस प्रकार पाते हैं, जहां पर हम लोग पतरस की पहली पत्री उसका 3 और 22 और 23 पद में, और याकूब 1:18 और तीतुस 3:5 और पौलुस की पत्र रोमियों के लिए जो लिखा गया उसके 6वें अध्याय में इस विषय पर हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग पहला पतरस 1:3 को देखेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन जो है लिखा हुआ है, पतरस 1:3 में पाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जो उसने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इसी प्रकार जब लोग पहला पतरस के ही पहले अध्याय के 22 और 23 पद को भी पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, हम पाते हैं कि मसीह के द्वारा या मसीह के क्रूस दुख के परिणाम स्वरूप जो हमें नया जन्म मिला है, इसकी चर्चा हम लोग पाते हैं। और इसलिए पौलुस जो है रोमी उसके 6वें अध्याय में उसके पद 1 से 11 पद में मसीह जन की परिभाषा देते हुए बताता है कि मसीह जन जो है वह है जो मसीह के साथ मरता है और उसके लिए या नए जीवन के लिए जी उठता है। और इसलिए रोमी उसके 6वें अध्याय का 3 और 4 पद को जब लोग देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन जो इस प्रकार लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो मसीह यीशु के द्वारा से हम नए किए गए हैं, हमें नया जन्म मिला है, हमें नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता है। इस रीति से हम लोग 2 कोरिन्थ 5:17 में भी पाते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए जो है नया जन्म का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो आज के रूप में मिला है, उसमें हम यहाँ देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य जो है जल और आत्मा से न जन्मे तो निश्चय ही परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर हम लोग पश्चिम पद में इस बात को पाते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पानी जो है शुद्ध करने का प्रतीक है, और हम लोग अपनी कलीसिया में भी देखने का प्रयास करेंगे। कलीसिया की परिभाषा जो कि बपतिस्मा की परिभाषा में दिया गया है, बपतिस्मा साधारण जल नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से मिलाया हुआ जोड़ा हुआ जल है। बपतिस्मा जो है साधारण जल नहीं है लेकिन परमेश्वर के वचन से मिलाया हुआ और जोड़ा हुआ जल है, अर्थात उसमें जो है शक्ति है। और जैसा हमारा विश्वास है कि उसमें पाप मोक्षण, जीवन और प्राण मिलता है। पाप मोक्षण अर्थात बपतिस्मा में जो है पाप मोक्षण है, जीवन है और प्राण है। अर्थात बपतिस्मा से हम जो है परमेश्वर के वचन और जल के द्वारा जब लेते हैं तो हम जो है इस प्रकार से नए जन्म में प्रवेश करते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अर्थात हमारा जो जन्म होता है वह पापमय होता है, सारी जन्म जो है पापमय जन्म है, और उससे जो है छुटकारा तभी हो सकता है जब हम आत्मा और जल से फिर से जन्म लें। और आत्मा के विषय में हम जानते हैं कि आत्मा जो है वह सामर्थ्य का प्रतीक है। जब यीशु जब हमारे जीवन को वश में कर लेता है तो न केवल हमारे पापों की क्षमा होती है लेकिन हम एक नई सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं। अर्थात नई सामर्थ्य के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, नई सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, और इस सामर्थ्य से हम उन सारे कार्यों कर सकते हैं जो इससे पहले हमारे असंभव था।
अर्थात जल और आत्मा जो है ख्रिस्त के सामर्थ के प्रतीक है, जो हमें शुद्ध करती और शक्ति जो है प्रदान करती है। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना जो एक महान सत्य को प्रस्तुत करता है, जो कि 6वें पद में हम लोग देखते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, मनुष्य स्वयं में जो एक शरीर मात्र ही है, और मनुष्य की शक्ति जो है उन कार्यों तक सीमित है जो उसका शरीर कर सकता है। और हमारा साधारण अनुभव यह है कि बहुत बार हम लोग कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें जो है हमें असफलता ही मिलती है, हम जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन तब आत्मा के बारे में हम यह जानते हैं कि उसमें जीवन है, अर्थात हमें सामर्थ्य भी प्रदान करता है, और इसलिए हमारे मानव शक्ति से जो है यह बिल्कुल परे की बात है। और इसलिए जब हमारे जीवन में आत्मा आता है, हमारे शरीर में आत्मा आता है, जैसे कि चेलों के साथ में भी होता था, तो हम जो है पूरी तरह से बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हम विजय जीवन में आगे बढ़ना आरंभ कर देते हैं। इसलिए नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है आमूल परिवर्तन, अर्थात बहुत अधिक परिवर्तन। यह आमूल परिवर्तन कैसे आता है? यह परिवर्तन उस समय आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, या फिर उसे अपने जीवन में जो है जगह देते हैं, अवसर देते हैं, जन्म लेने देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में जैसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अर्थात जब हम लोग उसको अपने जीवन में जगह देते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे पुराने पाप क्षमा हो जाते हैं, और भूतकाल के लिए हम परमेश्वर के राज के नागरिक बन जाते हैं, उसके राज के स्वामी नागरिक बन जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, जो हमारे लिए वास्तव परमेश्वर ही ऐसा करता है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं इन सारी बातों को जो यीशु मसीह कर रहा था, नबियों की द्वारा से निकोदेमुस ने सुना था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें थी जो वह ग्रहण नहीं कर पा रहा था, जो भी कि उन्हीं बातों को यीशु मसीह दोहरा रहा था जो धर्मशास्त्र से या व्यवस्था से निकोदेमुस से परिचित था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नए जन्म नहीं चाहता है, जो भी कि उसके सामने इन सारे विषय को बताया जाए, लेकिन वह अपने कान को और आंख को बंद करे तो कैसे परिवर्तन हो सकता है? और यही बात हम लोग निकोदेमुस के जीवन में देखते हैं। और इसलिए निकोदेमुस कहता है कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है? यहां पर हम लोग वचन में देखते हैं, निकोदेमुस बोलता है कि यह कैसे हो सकता है। और इसलिए तब प्रभु यीशु मसीह उससे एक उदाहरण के तौर पर हवा का उदाहरण देता है, कहता है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु यह नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। तो मसीह प्यारे भाई तो यहां हम देखते हैं कि हवा के बारे में अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को जानते हैं। जब लोग पिछले समय में अरब सागर में, बंगाल में और उड़ीसा में जो अम्फान तूफान का प्रभाव हुआ, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कितना अधिक जो है उसका प्रभाव था। और उसके साथ ही साथ 3 जून जो कि निसर्ग तूफान के रूप में मुंबई और गुजरात, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में आया, दीव में आया, उसका भी प्रभाव, उसके द्वारा से कितनी क्षति हुई, इन सारी बातों को जानते हैं। और इस बात से वह यह कहना चाहता है कि आत्मा का कार्य ऐसा ही है, जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही है। परंतु फिर भी निकोदेमुस पद 9 में जिस प्रकार से कहता है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? और उसे कहता है, जब मैं पृथ्वी पर की बातों को तुमसे कह रहा हूं तो तुम नहीं समझते, तो मैं जब स्वर्ग की बातों को कहूंगा तो कैसे समझोगे या कैसे प्रतीति करोगे? तो कहने का मतलब यह है, यीशु स्वर्ग से आया और तब सत्य को, परमेश्वर के विषय में या सत्य के विषय में लोगों को बताया,
स्वर्ग के भेदों को लोगों को जानकारी दिया। लेकिन तब मनुष्यों से यह सब नहीं हो सकता था, सब कुछ जो है मनुष्य नहीं समझ सकता था। और इसलिए यहाँ पर हम लोग जब अगले 14वें और 15वें पद में देखते हैं तो यहाँ पर निर्गमन उसके 21 अध्याय का 4 से 9 पदों को वह उदाहरण में देता है, जहां पर इस्राएलियों के अपराध के कारण से जो कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातचीत किया, उसके लिए जो दंड उनको दिया गया उसके विषय में यहाँ पर वर्णन मिलता है। परमेश्वर ने उनके सामने जहरीले सांपों को भेजा और वे सांप जो है बहुत लोगों को डसने लगे, और इस प्रकार से तब वे लोग बाद में पछताव किया और पछताव किए। उस समय परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह जो है उनके लिए पीतल का सांप बनाए और एक खंभे पर लटकाए, और जो कोई उसको देखेंगे वे सब जो है बच जाएंगे। और तब लोगों ने ऐसा किया और बच गए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह का भी इसी प्रकार जो है ऊंचे पर चढ़ाया जाना होगा, क्रूस दुख मृत्यु होगा, और लेकिन तब उसके द्वारा से ही उनका उद्धार भी संभव होगा, उनके जीवन को नया करने वाला काम होगा। और इसलिए 15वें पद में भी हम लोग देखते हैं कि जो विश्वास कर उसमें अनंत जीवन पाए। बहुत सारे लोग जो है इन बातों के बारे में जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु के क्रूसीकरण पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके स्वर्गरोहण पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भी कि ये सारी बातें जो है उसके जीवन में हुई, और इस तरह से निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पा करके हम सबों को जो है जो उस पर विश्वास करते अनंत जीवन के लिए एक नया जन्म दिया, अर्थात शैतान को हराकर क्रूस दुख मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को एक नया व्यक्ति बना दिया है, जो कि हम लोग रोमी 5:8 में पाते हैं, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। या फिर मर्क 10:45 में भी पाते हैं, वह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, हम सबों के लिए उसने प्राण दिया और हम सबको जो है परमेश्वर का संतान बना दिया है, हम सबों को एक नए सृष्टि बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या हम एक नए संतान के रूप में हैं, उसके संतान, या फिर हम क्या नया जन्म प्राप्त किए हैं? बहुत ऐसा सवाल हमसे लोग पूछते हैं, क्या तुमने नया जन्म पाया है? क्या आपने नया जन्म पाया है? बहुत हम जो इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हम नए जन्म के बारे में अधिक चिंतन मनन नहीं करते हैं। हम बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं और बपतिस्मा प्राप्त करने से ही हम जो है अपने लिए बहुत समझते हैं। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, बपतिस्मा पाना जो है मसीह धर्म में या मसीही जीवन में एक प्रवेश द्वार के हम रूप में कह सकते हैं, या परमेश्वर के राज के में आने के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन जो है धीरे धीरे मसीह में परिपक्व होना, विश्वास में परिपक्व होना, इस प्रकार से मरकुस 16:16 में हम पाते हैं, जहां लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा तो वह दंड का कारण बनेगा। इसलिए हम में से हरेक को या आवश्यक है कि हमें नया जन्म पाना आवश्यक है, अर्थात नया जन्म पाना हर एक मसीह के लिए आवश्यक है। बिना नया जन्म पाए, जिस प्रकार प्रभु का वचन है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हम लोग प्रभु की प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या परमेश्वर का राज हमारे बीच में आ जाता है? जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं या विश्वास करते हैं कि वो उसका राज आए, जैसा उसके अर्थात स्वर्ग में पूरी होती है, जैसा स्वर्ग में शासन किया जाता है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी, या फिर हमारे जीवन में भी, एक एक के जीवन में भी उसका शासन हो। इस प्रकार यदि विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय हमारे मन में, हमारे हृदय में यीशु का शासन होगा, यीशु का राज होगा, और तब इस प्रकार से हम नए जीवन में या फिर नए जन्म में हम आ सकेंगे, या फिर नया जन्म हम सबको प्राप्त होगा। और तब जब हम नए जन्म प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही न केवल उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आएगा हम सबों को अपने राज में ले जाने के लिए, लेकिन जब हम नए जन्म प्राप्त कर लेते हैं, उस पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, तो परमेश्वर के राज के सदस्य हम बन जाते हैं। ये नहीं कि मृत्यु के बाद या फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसी बात नहीं है। जब हम
उस पर विश्वास करते हैं उसके राज के सदस्य बन जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं। तो इसलिए मसीह प्यारे भाई तो बहनों, हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और तब एक परमेश्वर पर जो कि यीशु मसीह के देह धारण में या फिर उसके उद्धार में या सृष्टि में कारगर है। आज हमें हर एक को नई सृष्टि बनाना चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और तब इस प्रकार से उसके राज के सदस्य बनकर उसकी महिमा स्तुति सर्वदा सर्वदा कर सके। आइए परमेश्वर आप ही हमारी सहायता करें, हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट करें कि हम उसके जो कि त्रिएकता का सिद्धांत जो हमारे लिए एक रहस्य के समान है, सीक्रेट के समान है, उसको हम समझ सकें और उसकी परिपूर्णता में हमारा जीवन आगे बढ़ने सके। प्रभु आप हमारी सहायता करें और वचन के द्वारा बहुत आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अब निश्चय ही हमने शरीर को अपने पवित्र वचन के द्वारा जो कि यीशु और निकोदेमुस के बीच वार्तालाप के रूप में बताया, उसमें खास तौर से नए सिरे से जन्म लेने के विषय में हम सबों को अवगत कराया। निश्चय ही नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं तभी हम तेरे राज के वारिसदार बन सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, उस रहस्य को जो कि हम सबों के लिए तो दिया है, मसीह विश्वास में होकर के त्रिएकता के विषय में हम अधिक से अधिक जान सकें, समझ सकें और उस पर विश्वास करते हुए एक नए स्वभाव में, नई रीति से, नए सृष्टि के रूप में आगे बढ़ने से और इस तरह से हमारा नया जन्म लेना तेरी दृष्टि में उत्तम ठहरने पाए और न केवल हम लेकिन दूसरे लोग भी हमारे नए स्वभाव से, नए सृष्टि से अधिकाधिक आशीषित होने सके। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर और प्रार्थना और धन्यवाद तेरे बेटे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से क्रिस्त यीशु में तुम्हारा मन और देह की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 168। साक्षी बानी गीत संख्या 168। यीशु की मैं खेड़ी हूँ, आनंद से मैं रखता हूँ। और इसी गीत को गाते हुए हम दान अर्पण करेंगे।
मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं को मंत्री मंडलों, सब न्यायियों को हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता के साथ काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेत और दुख में है, उनको शांति दे। सर्वशक्तिमान यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, आज तेरे पवित्र विश्रामवार के दिन में तेरी पवित्र सहभागिता में होकर के तेरी आराधना, तेरी स्तुति और महिमा करने आते हैं। विगत सप्ताह भर के जीवन में जो हम सबों के साथ हुआ, हमारी रक्षा रखवाले की, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। आज के इस पवित्र दिन, विश्रामवार के दिन में तूने फिर से हम सबों को अपनी पवित्र सहभागिता में होने का अवसर दिया है। हम इस समय तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में तो हम सबों के बीच में अपने पवित्र वचन को बांटा है, वह हमारे जीवन में उसे हम ग्रहण कर सकें और उस वचन के द्वारा हम आशीषित होकर वचन की अगुवाई में होकर के तेरे निमित्त सिद्ध और तैयार रह पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय पूरा देश कोरोना वायरस की इस महामारी से तबाह है। पूरा देश भयभीत है। हम भयवा का जीवन व्यतीत करते हैं और इस लॉकडाउन के द्वारा से तेरे पवित्र भवन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो भी ये वह परमेश्वर, तूने हमें अगुवाई और सहायता प्रदान किया है कि हम ऑनलाइन ईश्वरीय सेवा के द्वारा से हम तेरे सहभागिता में पाए जाते हैं, तेरे वचन की सहभागिता करते हैं। ये वह परमेश्वर विनती करते हैं, ऐसी कठिन समयों में भी तो हम सबों के संग साथ हुआ है। हम हर एक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें सामर्थ्यवान बना, जिससे हम इस परिस्थिति में भी तेरे डर भय प्रेम में बने रह करके विश्वास में स्थिर हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख और पीड़ा में हैं। प्रभु, सबों पर
अपने अभिमुखान हाथ प्रसाद तेरी आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में होने दे। प्रभु उनके जीवन में अपनी उद्धार को प्रकट कर, जिससे हे परमेश्वर तेरी दया से कुशल क्षेम स्वस्थ जीवन को पा सके और उनके द्वारा से तेरी प्रशंसा होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर विनती करते हैं, आने वाले संपूर्ण जीवन सप्ताह भर के जीवन में हम हरेक के संसार को कि हम सप्ताह भर के जीवन को तेरी संगति कुशलता के साथ व्यतीत कर सके, तेरी अगुवाई में हम सुरक्षा पा सके और निश्चय आने वाले दिन पवित्र विश्रामवार में होकर के हम पुनः तुझे धन्यवाद मन खिंड अर्पण कर सके। हे परमेश्वर, हमने अपनी मुट्ठियों को तेरी महिमा के लिए बढ़ाया है, हमने दानों को दिया है। सभी प्रकार के दया दान जो तुझे हम समर्पित करते हैं, तो दया से ग्रहण कर, आशीषित कर, उनके द्वारा से प्रभु तेरी महिमा और तेरे साक्षी के काम में आने वाले सभी बातों के लिए हम पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास के ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं, जो मंडी से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी को फिरे। सब मनुष्यों का कार्य कर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे।